कंडीशन लाल रंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये कोई नई बात नहीं है, हाँ हो सकता है शायद से जिन्होंने अभी अभी मार्केट में एंट्री की होगी तो उनके लिए तो भाई ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा कि बाजार किस प्रकार से गिरता है। मतलब अच्छे करेक्शन, अच्छी गिरावट की अगर हम लोग बात करें, अच्छे प्रेशर की बात करें तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। वरना अगर कोविड के पहले वाले लोगों की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने तो इससे भी बुरे दिन यहाँ पे देख ही लिया। अभी बाजार में लोअर सर्किट देख लिया तो अभी क्या ही बोले, ठीक है। मतलब जो निफ्टी आज आपको देखने को मिल रहा है ना, ठीक है, उतना ही निफ्टी मतलब कुछ मिनटों में गिरा था, जस्ट कुछ मिनटों में, जहाँ पे बाजार में लोअर सर्किट लगा था, ठीक है, और मार्केट को बंद करना पड़ा था, इतनी बुरी हालत थी कोविड में, ठीक है। सो जैसे कि मैंने कहा कि जिन्होंने कोविड के बाद एंट्री की है बाजार में तो उन्होंने इस प्रकार की गिरावट है या फिर ये जो प्रेशर है उसका आदत उनको शायद से यहाँ पे नहीं होगा। और इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे, क्विट करेंगे। बट जैसे कि थियरी तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, कौन सी, कि बाजार जब भी गिरता है तो यस ये एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, ठीक है। मतलब कैसे कि जो चीज़ें देखिए तेज़ी में रहते हैं, मैक्सिमम लोग तेज़ी में ही आते हैं क्योंकि अच्छी खासी हरा भरा चीज़ें अगर देखने को मिल जाता है तो बोलते हैं ना भागते हुए ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअल अपॉर्चुनिटी हमेशा आपको गिरावट वाले मार्केट में ही देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो अच्छे अच्छे कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपको बहुत सस्ते दाम में देखने को मिलेंगी। कोई 10%, कोई 20%, कोई 30, कोई 40 तो कोई 50, इतनी ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है दोस्तों कि बाजार में जब भी हरा रंग देखने को मिल जाता है, ठीक है, तभी बेचना चाहिए। एंड जब भी लाल रंग देखने को मिल जाता है तो लाल रंग ये एक अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग का। तो ये थियरी तो हर किसी को पता है, बट यस ऐसे सिचुएशन में एक्चुअल में एक बिगनर के लिए, ठीक है, शेयर खरीदना, मार्केट में एंट्री करना काफ़ी टफ यहाँ पे हो जाता है। एंड इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि एक जो बिगनर होता है वो टिप के पीछे भागता है, शॉर्टकट के पीछे भागता है, ठीक है, ना कि एक्चुअल में कैसे कंपनीज को स्टडी करना होता है, कैसे कंपनीज को खुद से पिक करना होता है, उसके पीछे वो कभी नहीं जाते। सो जैसे कि मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया दोस्तों कि हमेशा आपका स्टेप 1 क्लियर होना चाहिए। जिसका स्टेप 1 बिगड़ गया ना दोस्तों, उसका मतलब हम कह सकते हैं कि 50% बैटल वो वहीं पे हार जाता है। ये स्टेप 1 क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट में आपको बहुत सारे सेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे सेक्टर, ठीक है। तो आपका सेक्टर सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी ये थियरी बताई है कि अगर मान लो अगर आप एकदम ही मतलब बोलते हैं ना एवरेज सेक्टर में चले गए, ठीक है, एंड अगर उस सेक्टर का अगर आपने नंबर 1 कंपनी को भी पिक कर लिया, ठीक है, तो भी आपको शायद से एवरेज रिटर्न ही मिल जाए, ठीक है। बट अगर मान लो अगर आपने एकदम थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, जो मैं सिखा था आपको कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस वाला जो सेक्टर अगर आपने पिक किया है तो वहाँ पे इवन दो अगर आपको 7-8 नंबर की भी अगर कंपनी होगी तो भी वो आपको अच्छे रिटर्न दिला सकती है। सो कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आपका सेक्टर सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किधर भी किसी भी सेक्टर में चले गए करके। एंड काफी लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है। भाई मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, हर किसी का एक ही फोकस होता है, कोई भी एक स्टॉक बता दो फटाफट उसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। एंड आगे पीछे उनको कुछ भी पता यहाँ पे नहीं होता है, बिजनेस को वो देखते नहीं है, B=B के फॉर्मूला को वो बिल्कुल भी फॉलो करते हैं नहीं। एंड फिर जैसे वो नीचे गिरेगा आपको पता ही है, पैनिक मोड स्टार्ट हो जाता है। सो डेफिनेटली इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि मार्केट में बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, तो अच्छे अच्छे कौन से बिजनेसेस है, जो सेक्टर्स है खास करके जिसमें हम कह सकते हैं भारत देश में अच्छी ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ऐसे सेक्टर्स को हम लोग स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। जो स्टेप 1 की मैंने बात की है ना, ठीक है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो आप भी चाहो तो फर्दर इस सेक्टर्स को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट अलर्ट वाले पॉइंट होते हैं तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सेक्टर वाइज अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पहला सेक्टर आप जरूर यहाँ पे ड्रोन सेक्टर को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अभी ड्रोन अभी आप सभी लोगों को पता ही है काफी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है, ठीक है। काफी सारी कंपनीज भी आपको मिलेंगी, बहुत ही एकदम नया नया टाइप का सेक्टर है। इसको भी हम लोगों ने काफी पहले समय से यहाँ पे स्टडी किया था, काफी अच्छे खासे कंपनीज को हम लोगों ने देखा भी था जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो ड्रोन सेक्टर की बात करें तो इसके मल्टीपल पॉजिटिव यूसेजेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देखा गया तो डिफेंस में इस्तेमाल होता है, देन लॉजिस्टिक में इस्तेमाल हो जाता है सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए, देन माइनिंग में इस्तेमाल होता है, मैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन वाले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्रीकल्चर वाले इस्तेमाल यहाँ पे करने लगे हैं, ठीक है। केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपर्पज़ चीज़ के लिए ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्रोन एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, ठीक है, वो डेफिनेटली हम कह सकते हैं भविष्य में ये अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, ठीक है। अभी जस्ट इसकी यहाँ पे शुरुआत हुई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ड्रोन से रिलेटेड अभी हम लोग को डिमांड धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सरकार भी इस सेक्टर को अच्छा खासा सपोर्ट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। देन मतलब अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए सर्विलेंस की बात करें, मतलब CCTV कैसे होता है, ठीक है, देखने के लिए उस हिसाब से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्रोन सेक्टर ये आपके जरूर रडार के ऊपर यहाँ पे रहनी चाहिए, इससे रिलेटेड कंपनीज को आपने पढ़ना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एयरलाइन इंडस्ट्री, यस ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हम कह सकते हैं दुनिया भर के लिए काफ़ी रिस्की होती है, हमारे लिए भी रिस्की है, बट हमारे देश की अगर हम लोग बात करें तो जो ग्रोथ देखने को मिल रही है उसमें एयरलाइन बिजनेस काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अगर हम फिलहाल करंट जो एविएशन सेक्टर के जो मिनिस्टर है तो उन्होंने भी ये बात बोली है कि 2030 तक 300 मिलियन एयर पैसेंजर ट्रैफिक हो जाएंगे सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है इस सेगमेंट में,
ठीक है। सो जरूर आप एयरलाइन वाली कंपनीज को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। काफी सारी एयरलाइन वाली कंपनियां एयर टैक्सी से रिलेटेड भी फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट का विचार कर रही है, ठीक है। तो सेक्टर सिलेक्शन आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। वो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप नॉर्मल सेक्टर में अगर चले जाओगे एंड वहां पे अगर कोई स्टॉक पकड़ लोगे नंबर 1 नंबर 2 ऑल्सो, ठीक है, फिर भी आपको इतना शायद से अच्छे रिटर्न्स ना मिले, इसके भी चांसेस बन जाते हैं। सो जरूर एयरलाइन इंडस्ट्री को आप जरूर चाहो तो देख सकते हो, पढ़ सकते हो।